हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। यह कहानी है गरीब मायके की बहू की। एक ऐसी बहू है जो मायके से कुछ नहीं लाई थी, लेकिन अपने कर्म, अपनी सहनशीलता और अपने प्यार से सब कुछ बना गई। उसका नाम था सुजाता। छोटे से कस्बे की एक साधारण से घर की बेटी थी। वो जहाँ दाल में पानी ज़्यादा और सपनों में हदें बहुत थी। शादी के दिन जब बारात दरवाजे पर आई थी, तब माँ ने फटे पर्दे के पीछे उसे देखा था और आंखों में आंसू लेकर कहा था, मेरी गुड़िया, अब तेरी किस्मत तुझसे बहुत बड़ी है, लेकिन तू लड़ना मत, झुकना मत, टूटना मत। सुजाता को दहेज में कुछ खास नहीं मिला था, बस एक छोटी सी पेटी, 2 जोड़ी कपड़े और माँ का दिया हुआ सिंदूर, जो अब तक उसकी मांग में सबसे अनमोल चीज़ था। ससुराल वालों ने पहले ही दिन आंखों में तिरस्कार दिखा दिया था। सास ने कहा था, आजकल की बहू बिना बक्सा लिए आती है और राजरानी बनने की ख्वाह देखती है। ननद ने ताना दिया, देखने में तो सीधी लगती है, पर हाथ में कितना काम है, ये तो अब दिखेगा। और उसका पति रवि, उसने पहली रात ही कह दिया था कि मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, ना प्रेम की, ना समझदारी की, ना ही किसी की साथ की। सुजाता ने कुछ नहीं कहा। जैसे मायके में सीखा था कि बहुएं सवाल नहीं करती, बस सहती है। लेकिन उस रात उसने माँ के दिए एक पुराने रुमाल में मुंह छिपाकर बहुत देर तक रोया था। सुजाता सुबह सबसे पहले उठती, चुपचाप पूरे घर का काम करती, फिर सास के पैर में तेल लगाकर उन्हें आराम देती। रात को पति गुस्से को पानी समझकर पी जाती। मोहल्ले की औरतें कहती, कैसी गंवार बहू है, ना बोलती है ना हंसती है। लेकिन सुजाता जानती थी कि हंसने के लिए हालात नहीं, हौसला चाहिए, और वो हौसला उसने माँ की गोद में सीखा था। धीरे धीरे उसका काम, उसका व्यवहार, उसकी सादगी घर के हर कोने में फैलने लगी थी। सास जो पहले हर बात पर चिढ़कती थी, अब धीरे से पूछने लगी, सर दर्द हो तो मालिश कर देगी क्या? ननद जो कभी बात तक नहीं करती थी, अब वो अपनी छोटी छोटी बातें सुजाता से शेयर करने लगी थी। एक दिन रवि की नौकरी चली गई, घर में पैसे नहीं थे, सारा बोझ सास के पेंशन पर था। तब सुजाता ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठाई, जो माँ ने देते वक्त कहा था, काम आएगी बेटी, काम आएगी, किसी का एहसान मत लेना। सुजाता ने मोहल्ले की लड़कियों का फ्रॉक पीको से शुरुआत की, फिर ब्लाउज, फिर सूट सिलना, फिर धीरे धीरे पूरे कस्बे से उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहते हैं कि मायके से कुछ नहीं लाई है, पर हाथ में हुनर तो लाई है। और रवि जो कभी उसकी और कहता है, नहीं था, तुम ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता है। अब सुजाता सिर्फ बहू नहीं रही थी, वह इस घर की रीढ़ बन गई थी। उसकी सास अब सबके सामने कहती है, हमारी बहू मायके से गरीब आई थी, पर हमारे घर की सबसे बड़ी दौलत बन गई है। एक दिन वही सास जो कभी कहती थी कि बिना दहेज के बहू घर उजाड़ देती है, अब दूसरे को सलाह देती थी कि बहू का मूल्य गहनों से नहीं, उसके काम और इज्जत से होता है। और सुजाता, वो अब भी हर सुबह सबसे पहले उठती थी, लेकिन अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, आंखों में चमक और चेहरे पर वो मुस्कान जो तब आती है जब कोई खुद को साबित कर चुका होता है।